जोधपुर लोकसभा की शेरगढ़ विधानसभा के अंदर चाबा गांव के अंदर आज हमें कई माहौल कई ऐठे चुनाव को लोकसभा लेर लोकसभा लेर प्रचार अंतिम चरण में है तो भारतीय जनता पार्टी रे पक्ष में ही है माहौल तो। अच्छा अठे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई बातें जगह गाँव में गया जेठे भारतीय जनता पार्टी वाला ही मिल रहा सगला। अब माहौल ऐसा और जनता रो रुझान है, नेतृत्व में क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षमता है और देश को एक ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए जनता की नज़र जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पे है, इसलिए सब जगह आपको यही देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कल से शेरगढ़ के जो विधानसभा गाँव में घूम रहे हैं तो हमको तो सारे कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहा, जबकि कांग्रेस टक्कर में भी है। लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो गुमराह और ऐसे माहौल को प्रसारित करने में माहिर है, वो चंद लोग हैं, जबकि बाहुल्य भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सहनशील और नेक निर्भीक है, तो वो अपनी बात को एक तर्क और ढंग से रखता है और ये जो क्या करते हैं कि आम जहाँ कहीं हैं वो अपना जो है झूठ प्रसार करते रहते हैं, इसलिए वो नहीं तो लगता है। बीजेपी के लिए भी ये था कि भाई शेरगढ़ की जो जनता है वो गजेंद्र सिंह जी से नाराज है, तो क्या ऐसी बात है कोई? नहीं, ऐसा मुद्दा तो कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आम जनता अनपढ़ है तो वो इतना समझ नहीं पा रही है कि भाई वहाँ से जल शक्ति मंत्री है, यहाँ पे जल का अभाव है तो ऐसा क्यों। तो लोगों ने समझा यार वास्तविक में बात नहीं, असलियत है कि भाई यहाँ की जो सरकार थी कांग्रेस की थी, तो जो वहाँ से गजेंद्र सिंह जी अपना बजट पेश करते और राजस्थान गवर्नमेंट को अलॉट करते, फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट अड़ंगा लगा देती, वो क्योंकि उनको ये समझ आ रहा था कि भाई ये जो स्कीम अगर लागू की गई तो इसका क्रेडिट बीजेपी को और गजेंद्र सिंह को मिलेगा, इसलिए वो अड़ंगा डालती रहती और विशेष तौर से मुख्यमंत्री तो गजेंद्र सिंह खुद को फंसाने में लगे हुए थे, इसलिए काम कौन करे, तो वो लग रहा था, इसलिए वो जनता इसमें थी। अब वो असलियत जनता को समझ में आ गया, वो नकाब हटा दिया जनता के मुख से कि भी ऐसा नहीं है, गजेंद्र सिंह काम करने में काबिल भी हैं, काम करवाने के लिए उनकी इच्छा भी है, मनसा भी है, फिर भी ये कांग्रेस की नीति के कारण ऐसा हुआ था, जो माहौल बना था उस माहौल को हमने डैमेज कंट्रोल कर दिया है, अब वो ठीक है। और यहाँ के जो एमएलए हैं उनके बारे में भी ये कहा गया कि भाई वो मन से काम नहीं करते, तो क्या वो पूरे मन से लगे हुए अभी? हाँ, एमएलए साहब पूर्ण मन से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि भी कांग्रेस वाले जो है कार्यकर्ता वो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब इस मुद्दे को बुना रहे हैं कि भाई एमएलए साहब वो नहीं है, एमपी साहब और एमएलए साहब की बनती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो साथ में घूमते, हमारे को ध्यान है और हम तो गांव की जनता इसलिए वो आते हैं, देखते हैं तो उनका हाव भाव मनसा वगैरह सब देखते हैं, तो एक जीव और एक दोनों भाई की तरह काम करते हैं, एक जोड़ी की तरह। तो आपका ये जो चाबा गांव है तो इसके अंदर जैसे विकास की बात करें तो सड़क तो बहुत बढ़िया लग रही है, बाकी और जो सुविधाएं हैं वो कैसी है? चाबा गांव वैसे पूरे डेजर्ट में आया हुआ है, रेतीला है और पानी ज़मीन का खारा है, तो एक तो बरसात पे निर्भर है, भगवान की आस है, दूसरी राज की, तो यहाँ पे क्लस्टर में खूब सारे जो है जल स्रोत के लिए जो पानी के टाँके बने हुए और हिमालय पेयजल योजना के तहत जो पानी पहुँचा है तो वो भी पानी यहाँ पे आ रहा है। फिर भी पानी की समस्या इसलिए हो गई कि लंबे दूरी से पानी आ रहा है, तो बीच में क्या है कि अवैध कनेक्शन हो रखे, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में पूरी जो हाइड्रोलिक सिस्टम से अच्छा मतलब प्लान किया गया था, उसको सारे वो पानी बीच में मतलब बार बार वो कनेक्शन हो गए ना, कनेक्शन होने की वजह से वो जो लाइन डैमेज हो गई, तो वो मतलब पानी नहीं पहुंचा। यहाँ तक लाइन आई हुई है? हाँ, टेल पे है ये गांव, तो लाइन आई हुई, लेकिन वो पानी अब समस्या बन गया कि वो आ नहीं रहा है पानी। तो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है तो उसमें भी आपके चाबा गांव है, उसमें कोई हाँ, शेड्यूल? जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ था, तो पाइपें क्या है कि लग गई हमारे, वो पाइप लगी हुई, कहीं पाइप भी नहीं लगी और उस पाइपों में पानी आज तक आया ही नहीं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम जो जल जीवन मिशन के तहत आया है, पाइप लगी है, उस पाइप में पानी आज तक आया ही नहीं। तो उसकी कहीं शिकायत वगैरह करी है अब सरकार को? हाँ, सरकार को क्या, हम जनता का तो अप्रोच यहाँ पे एक्शन आई तक है, तो वहाँ पे हम कई बार जा चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी किया हमने, तो अब उनका तो कोई संतोषजनक जवाब था नहीं इतना दिन, तो अब राज आया है, गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, तो हमें आस है कि भी अब काम होगा। तो अभी जैसे आपके तो अब विधायक भी बाबू सिंह जी हैं, वो भी बीजेपी के हो गए, यहाँ सरकार भी बीजेपी की है और केंद्र के अंदर भी यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो आपको उम्मीद है? हाँ, हमें उम्मीद है, इस जो गत कार्यकाल निकला ना कांग्रेस का, उससे पहले बाबू सिंह ही यहाँ थे,
और बाबू सिंह जी के कार्यकाल में ही हिमालय पेयजल योजना का पानी यहाँ पे पहुँचा था। तो कांग्रेस ने उस स्कीम को तोड़ मरोड़ के ख़त्म करने का काम किया और रहते रहते 5 साल में ऐसा मटिया मेट हो गया कि पानी आना भी बंद हो गया और यहाँ की जनता बहुत दुखी है पानी के लिए। मतलब बाबू सिंह जी ने जो पाइप लगवाए वो कांग्रेस ने तुड़वा दिए है। तुड़वा दी, वही काम किया। तो आज दिन तक जो भी काम हुआ तो पानी की भयंकर किल्लत है। ते भी कुछ बता छो गांव के बारे में। आओ आओ अठी ना आओ, अठी आ जाओ, अठी आ जाओ, आओ आओ, बस सोचो मत, आई जाओ। बोलो। चाबा गांव में तो अभी माहौल बाबू सिंह की तरफ से शिकव साहब ही है, गजेंद्र सिंह शिकव साहब, दोनों की अच्छी जोड़ी है, बहुत बढ़िया काम होगा। अब नए प्रोजेक्ट भी बनेंगे जैसे कि जल मिशन का थांगे वोट कितना है गांव का? लगभग 5000। 5000 वोट है चाबा गांव में, तो बड़ो गांव है। हाँ, गनानगढ़ अभी अलग हुआ, दोनों को मिला के 5000 है। तो ज़्यादा कौन सी जाति वाइज देखे जाए तो किसके वोट ज़्यादा है? राजपूत। राजपूतों के वोट ज़्यादा है। कितने वोट होंगे? लगभग राजपूत के 2000 प्लस वोट। नहीं तो राजपूतों के वोट है तो हम तो ये सुन रहे हैं कि भाई राजपूतों के वोट वो दोनों प्रत्याशी राजपूत है तो आधे आधे बटेंगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे शिकव साहब की तरफ ही है, कांग्रेस की तरफ नहीं। काम देखते हैं, काम देखते हैं। वो करण सिंह जी लंबी लंबी सिर्फ फेंक रहे हैं, अब चांद तक सीढ़ियाँ सोने की। और राहुल गांधी जी भी फेंकते हैं कि आलू से सोना। अब लोग सब समझते हैं। और गजेंद्र सिंह जी 10 साल का कार्यकाल है, इनमें ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। यहाँ पे गांव से लगा के ढाणी तक जो काम किया। अब सड़कें हैं, जल मिशन के लिए पहले 27,000 करोड़ रुपए दिए थे, और अभी फिर ये जो बीजेपी की सरकार उनको 13,000 अभी वो जो आलू से सोने वाली बात है तो अब तो वो विक्रम सिंह जी आलू भी उगाने लग गए आपके बाड़मेर में। तो वो उधर से आलू लाओ और सोना बनवाओ और सीढ़ियाँ चढ़वा देंगे। वो कांग्रेस वालों का काम है। हमारे यहाँ पे तो सोने में आलू से सिर्फ सब्जी बन सकती है। गजेंद्र सिंह जी में ऐसी क्या बात है जो आप लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हो? कार्य की क्षमता है, जो आम आदमी उसकी परेशानी समझना, उनका काम समझना, उनका दुख दर्द समझना। उनको जैसे कि यहाँ पे पानी की समस्या है तो वो पानी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान को सबसे ज़्यादा बजट दिया था जल मिशन के तहत, लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है सिर्फ। तो गजेंद्र जी कदे काम पड़ियो कोई फोन करबा को या कना मिलबा को? हाँ, उनसे काम कई बार बढ़ा। तो जैसे भी हम कोई काम के लिए करते हैं तो त्वरित मतलब कार्रवाई करते हैं तुरंत। और जवाबदेही भी है। नहीं तो केंद्रीय मंत्री है तो उनसे तो मिलना, केंद्र के मंत्रियों से तो मिलना भारी होता है, तो क्या आसानी से? जैसे वो अपने काम से व्यस्त रहते हैं तो वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं भी इनको मिलने का टाइम है, हम मिलते हैं तो संतोषजनक जवाब देते हैं। अब नहीं काम ही होता है, नहीं मिलते हैं वो अलग बात है, मिलते हैं तो काम जरूर करते हैं। तो ये चाबा गांव के ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी जो लोकसभा को चुनावों को लेकर अपनी बातें कही है। अगले गांव के अंदर हम फिर आपसे रूबरू कराएंगे कि यहाँ के मतदाता क्या कहते हैं। धन्यवाद।